दोस्तों, इंडियन वुमेन्स वर्सेस इंग्लैंड वुमेन्स का जो फर्स्ट T20 मैच खेला जाएगा 28 जून को शाम को 7 बजे। वेन्यू की बात करूँ तो मैच खेला जाएगा ट्रेड ब्रिज नॉटिंघम में खेला जाएगा। इंडिया का जो दौरा है वो इंग्लैंड का ही है, तो इंग्लैंड के ग्राउंड पे मैच होगा। तो इंग्लैंड वुमेन्स के होम ग्राउंड पे मैच खेला जाएगा जो पहला T20 है। पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो इस ग्राउंड पे जो टॉस जीतने वाली टीम है पहले बॉलिंग करती है। यहाँ पे एवरेज जो भी टॉस जीता है पहले बॉलिंग करता है, लेकिन यहाँ बैट फर्स्ट वाले भी जीते हैं और बॉल फर्स्ट वाले, लेकिन बॉलिंग सबसे पहले लेते हैं। तो एवरेज स्कोर यहाँ पे 150 का है, बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। हाईएस्ट जिसने 150 बना दिया तो समझ लेना फिर अगली टीम जीत नहीं पाएगी। फास्टर स्पिनर दोनों को मदद है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि थोड़ा फास्टर और स्पिनर दोनों को बराबर ही है। वुमेंस के मैच में दोनों को बराबर है, मेंस के मैच में थोड़ा सा फास्टर को एडवांटेज रहता है। तो ये चीज़ें थोड़ा समझ लेना, क्योंकि जो पिच रिपोर्ट है यहाँ पे जो भी टॉस जीतेगा, चाहे इंडियन वुमेन्स जीते चाहे इंग्लैंड वुमेन्स जीते, वो जो भी टॉस जीतेगा सबसे पहले वो बॉल फर्स्ट ही मारेगा, बॉल फर्स्ट ही लेगा वो, जो भी टॉस जीत के जो भी टीम जीतेगी, चाहे इंडियन वुमेन्स जीते चाहे इंग्लैंड वुमेन्स जीते। तो यहाँ के जो पिच रिपोर्ट है इंडिया वुमेन्स और उसके बाद इंग्लैंड वुमेन्स का आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड दिखाऊंगा। 3 मैच का हेड टू हेड रिकॉर्ड दिखाऊंगा। वो 11 प्लेयर कौन से हैं जो आपको 3 मैच में हेड टू हेड में सबसे बेस्ट खेले हैं, उनको आपको निकाल के दूंगा। 11 प्लेयर जो आप ग्रैंड लीग, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, तीनों लीग में आप उसमें से निकाल सकते हो प्लेयर। सबसे बेस्ट प्लेयर निकाल के दूंगा जो 3 मैच का है। जब इंडियन वुमेन्स और इंग्लैंड वुमेन्स आपस में खेली है तो वो 11 प्लेयर कौन से हैं जिन्होंने सबसे बेस्ट खेला है। अब इंडियन वुमेन्स और इंग्लैंड वुमेन्स के जो हेड टू हेड मैच हुआ था की प्लेयर के बारे में बात करूँगा। आपस में जब ये टीमें खेली हैं, कितना मैच खेल के आ रहे हैं और कौन सबसे बेस्ट खेला है। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंग्लैंड वुमेन्स के जो बॉलर हैं। राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं चार्लोट डीन। इनका 3 मैच का रिकॉर्ड है, 4 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट। ये रिकॉर्ड है इनका इंडियन वुमेन्स और इंग्लैंड वुमेन्स का जब आपस में मैच हुआ है। 3 मैच का रिकॉर्ड लेके आया हूँ चार्लोट डीन की। राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, इस ग्राउंड पे स्पिनर का भी बॉल वाला है, मैंने पहले ही आपको बता दिया पिच रिपोर्ट में। ये 3 मैच का रिकॉर्ड है, जब आपस में हुआ था तो 7 विकेटें ले गई हैं ये अपने दम पे। 3 मैच में 7 विकेटें ले गई, एक मैच में इनको कोई विकेट नहीं मिला था, फ्लॉप चली गई है। इनका 3 मैच का रिकॉर्ड देखो, इनकी परसेंटेज अगर आप देखोगे तो 10-8% ऐसे सिलेक्शन होगा इनका ज़्यादा नहीं है। तो अरलोड की बात करूँ, राइट एंड फास्ट मीडियम है। इनका कितना विकेट का है, 6 विकेट का इनका रिकॉर्ड है। पहले में इन्होंने 3 ले गए, दूसरे में 2 ले गए और उसके बाद तीसरे में 1 विकेट। तो 3 और 2 5 है, 6 विकेट का इनका रिकॉर्ड है 3 मैच का। अब 7 विकेट का इनका है डीन का। तो ये चीज़ें समझना, क्योंकि डीन का तो आपको ज़्यादा परसेंटेज मिलेगी लेकिन इनकी कम मिलेगी अरलोड की। ये थोड़ा सा दिमाग में लेके चलना, आपके ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग के लिए बेहतरीन रहेंगे, आपके लिए सबसे बेस्ट पिक बता रहा हूँ। ये सबसे बेस्ट पिक रहेंगे आपके जीएल के लिए, उसके बाद स्मॉल लीग के लिए। हेड टू हेड में थोड़ा कम रखेंगे, लेकिन हेड टू हेड के लिए ये नहीं आपके लिए, क्योंकि इनको कोई रखेगा नहीं। फिर उसके बाद इंडियन वुमेन्स की तरफ से जो 3 मैच का रिकॉर्ड है, राधा यादव लेफ्ट आर्म ऑर्थो हैं। पहले में इनको विकेट नहीं मिला, उसके बाद दूसरे में 4 विकेट ले गए थे, फिर उसके बाद तीसरे मैच में 0 विकेट। तो इनका 3 मैच का जो अनुपात है 4 विकेट का है, जिसमें से एक ही मैच में 4 विकेट ले गए, 2 मैच में फ्लॉप गए थी। फिर उसके बाद आती हैं इंडियन वुमेन्स की तरफ से, ये भी है राइट एंड फास्ट मीडियम है, अरुधत रेड्डी। अरुधत रेड्डी की बात करूँ तो ये इनका 3 मैच का रिकॉर्ड है, जिन्होंने 4 विकेट ले गई हैं। पहले में 2 विकेट, उसके बाद 1 विकेट, उसके बाद फिर 1 विकेट। तो 4 विकेट इनका है। उसके बाद राधा यादव का 1 मैच में 4 विकेट है। अरुधत रेड्डी की बात करूँ 3 मैच में, 2 मैच में 1-1 विकेट ले गई हैं, उसके बाद 1 मैच में 2 विकेट लेंगे, तो टोटल मिलाओगे 4 विकेट ही ले गए थे। उसके बाद दीप्ति शर्मा की बात करूँ, जो हेड टू हेड में 3 मैच का रिकॉर्ड के बाद राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, तो इनका है 3 विकेट 0-1। इनका भी 4 विकेट का रिकॉर्ड है। पहले मैच में इन्होंने 3 विकेट ले गए, दूसरे में खाता नहीं खुला, तीसरे में 1 विकेट मिला था। फिर उसके बाद इंडियन वुमेन्स की तरफ से ये भी है अमरजोत कौर, राइट एंड फास्ट मीडियम है। तो इनका रिकॉर्ड देख लो, इन्होंने क्या रन बनाया। विकेट तो नहीं मिला था इनको, लेकिन रन इन्होंने बनाया था 14, 17, 21। तो एक पारी छोड़ के थोड़ा जो 27 वाली है
उसके अलावा 14 और 17 यही 2 पारी इनकी थोड़ा सा डगमगाए हुए हैं, लेकिन ये चीज़ें राइट एंड फास्ट मीडियम में कभी हो सकता है कि विकेटें ले जाएं, कुछ रन मार दे, तो आपके लिए ग्रैंड लीग की सबसे बेस्ट पिक रहेंगी। फिर जो उसके बाद इंग्लैंड की जो टीम की कैप्टन है नेट स्ट्राइबरब्रंट, राइट एंड फास्ट मीडियम है, तो इनका भी रिकॉर्ड देख लो, 31 रन, 37 रन, 55 रन, ये 3 मैच का रिकॉर्ड है। पहले में 31 बनाए, दूसरे में 37 रन, उसके बाद तीसरे में 55 रन, ज़बरदस्त पारी है। फिर उसके बाद विकेट कीपिंग से मिलेंगी आपको टैमी बिमोट, इनका 3 मैच का रिकॉर्ड है, 44, 2, 81, ये 3 मैच का रिकॉर्ड है जब आपस में टीम भिड़ी थी। फिर उसके बाद इंग्लैंड की तरफ से जो टॉप के प्लेयर हैं, जो T20 के डिलनी वार्ड, इनका रिकॉर्ड देखो, इनका 80, 40, 4, 2 मैच में क्या पारी खेली, तीसरे मैच में इन्होंने 4 रन बनाए, लेकिन 2 मैच में इन्होंने अच्छी पारी खेली है, पहले में 80 रन, उसके बाद दूसरे में 40 रन, तीसरे में 4 रन। हरमनप्रीत कौर जो इंडिया की तरफ से, इनका भी 3 मैच का क्या ज़बरदस्त रिकॉर्ड है, 66 रन, और उसके बाद 36 रन, 20 रन। अब ये जो मैं आपको बताया हूँ 11 प्लेयर हैं, ये 11 प्लेयर जो हेड टू हेड में जो की प्लेयर हैं, जो 3 मैच का रिकॉर्ड है, 3 मैच इंडियन वुमेंस इंग्लैंड वुमेंस जब खेली है, तो उसका रिकॉर्ड है। सबसे बेस्ट 11 प्लेयर मैं आपको निकाल के दे दिया हूँ। अब इसमें से अगर आपको लगेगा 1-2 प्लेयर जो फ्लॉप जाएंगे, या 3 जाएंगे, या 4 जाएंगे, तो इससे ज़्यादा तो नहीं जाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा आपने हाईएस्ट लगा लिया होगा, 4 प्लेयर फ्लॉप जाएंगे, तो इसके अलावा सारे प्लेयर आपको मिलेंगे, और 4 जो फ्लॉप जाएंगे उसमें आपके पास वो आंकड़ा रहेगा, आप उस आंकड़े से चारों में से किसी न किसी को रख सकते हो। लेकिन ये जो 11 प्लेयर दिया हूँ हेड टू हेड में, ये आपके लिए सबसे बेस्ट पिक है, और बेस्ट रिकॉर्ड दिया हूँ। जो आपस में खेली हैं बेस्ट रिकॉर्ड है, इन्होंने सबने रन बनाया है, और सबसे ज़्यादा जिनका विकेट भी है, जिसने रन बनाया, सबका रिकॉर्ड आपको दे दिया हूँ। अब इंडियन वुमेंस की तरफ से आपको बता दिया हूँ स्मृति मंदाना, जो आपको 3 से 4 प्लेयर जो बोला हूँ अगर निकालना, तो स्मृति मंदाना, सैफाली वर्मा, उसके बाद हरमनप्रीत कौर में उस टीम में थी, उसके बाद हरनी देवल, ये भी हैं T20 में जुड़े हैं, क्योंकि T20 का अलग फॉर्मेट है और उसके बाद ODI का अलग है, तो T20 के अलग प्लेयर खेलेंगे, ODI अलग खेलेंगे। उसके बाद जेमी रोडिस हैं, थोड़ा सा जब विकेटें गिरती हैं तो पारी को थोड़ा संभालती हैं और ताबड़तोड़ खेल के कुछ रन भी बना देती हैं। ऋचा घोष या अस्तिका भाटिया, इन दोनों में से किसी को एक को मौका मिलेगा। उसके बाद दीप्ति शर्मा ऑलराउंडर हैं, स्नेहा राणा हैं, अमनजोत कौर हैं, उसके बाद अर्धुत रेड्डी हैं, उसके बाद आती हैं अर्धुत रेड्डी, राइट एंड फास्ट मीडियम है, मैंने आपको दिखाया था इनके बारे में। फिर उसके बाद आती हैं सयाली सतघरे, अगर इनको मौका मिलता है राइट एंड फास्ट मीडियम में, तो इनकी देख लेना, बढ़िया युवा प्लेयर हैं। फिर आते हैं क्रांति गौड़, हो सकता है इनको मौका न मिले, राधा यादव का मौका मिलेगा। उसके बाद आएंगे श्री चरणी। तो ये रिकॉर्ड है, ये जो स्कोर है, ये इंडियन वुमेंस का स्कोर है T20 का, जो मैंने आपको बताया हूँ। और जो खेलने वाले हैं 11 प्लेयर, मैंने उन पर टिक मार दी, और राधा यादव हैं, अर्धुत रेड्डी हैं, अमरजोत कौर हैं, स्नेहा राणा है, दीप्ति शर्मा है, ऋचा घोष हैं, हरनील देवल हैं, हरमनप्रीत कौर हैं, सफारी वर्मा हैं, स्मृति मंदाना है। इन्हीं के सबसे ज़्यादा चांस लग रहा है खेलने के। अगर बहुत ज़्यादा कुछ होगा तो 1 प्लेयर 2 प्लेयर अप डाउन होंगे, नहीं मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ज़्यादा कुछ अप डाउन हो। लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया था, हेड टू हेड की जो टीम है इसमें बता दिया हूँ, इस अकॉर्डिंग चलोगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। अब इसी के अकॉर्डिंग से अगर आपको लगता है 3 से 4 प्लेयर फ्लॉप जाएंगे, तो मैंने आपको जो प्लेयर बताया हूँ यहाँ पे एडजस्ट कर देना। अब इंग्लैंड वुमेन्स का जो स्कोर है, इंग्लैंड वुमेन्स की तरफ से आती हैं डेलिन वार्ड, राइट टाइम ऑफ ब्रेकर हैं, ताबड़तोड़ खेलने वाले प्लेयर हैं, T20 की माहिर प्लेयर हैं। फिर उसके बाद सोफिया डंकले, ये भी बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं। फिर जो टीम की कैप्टन है नेट स्ट्राइबरब्रंट, ये भी राइट एंड फास्ट मीडियम है, इनके 100% खेलेंगे। एलिस कैप्सी की बात करूँ तो ये भी ज़बरदस्त राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, ज़बरदस्त प्लेयर हैं, बैटिंग से बॉलिंग से क्या खतरनाक। फिर उसके बाद आते हैं स्कोप फील्ड, ये भी बेस्ट प्लेयर हैं, बॉलिंग भी करती हैं, स्पिनर हैं, लेकिन आपको बैटिंग से अच्छा पॉइंट देंगे। उसके बाद आती हैं एमिली जॉनसन, ये भी ज़बरदस्त है। एमी जॉनसन बहुत बेहतरीन प्लेयर है, मुझे नहीं लग रहा मौका मिलेगा, इनको मौका मिल सकता है ये, क्योंकि टैमी ब्यूमोट को इनको मौका मिल सकता है, ये बेस्ट प्लेयर हैं, तो ये भी इनको विकेट कीपिंग मौका मिल सकता है, जो उसको बैठा सकते हैं, क्योंकि इनका अनुभव ज़्यादा है। सोफिया एलेक्स की बात करूँ तो लेफ्ट आर्म मुख्तों ज़बरदस्त प्लेयर हैं, बॉलिंग से बैटिंग से दोनों। उसके बाद आते हैं लिस्टन स्मिथ की बात करूँ तो ये भी ज़बरदस्त प्लेयर हैं, लेफ्ट आर्म
स्पिनर है, मैंने आपको बता दी। इसी वॉक की बात करूँ तो है ही नहीं। फिर उसके बाद आती है डैन, चार्ल्स डीन की बात करूँ तो भी आपको बोला हूँ कि वहाँ सिलेक्शन में है, लेकिन बेस्ट प्लेयर हैं। फिर उसके बाद आती हैं बेल, फिर उसके बाद आते हैं लॉरेन बेल, राइट एंड फास्ट मीडियम है। तो ये सारे प्लेयर हैं जिनके बारे में आपको बताऊं, ये सारे टॉप के प्लेयर हैं। इन्हीं में से 11 प्लेयर खेलेगा, सबके बारे में बता दूँ, ये 11 ही खेलेंगे। फिर हो सकता है कोई ड्रॉप जाए तो अगले मैच में उसको मौका मिल सकता है। इंग्लैंड वुमेंस और इंडियन वुमेंस की जो टीम है, हेड टू हेड टीम आपको बताऊंगा। इंडियन वुमेंस की तरफ से ऋचा घोष, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, उसके बाद दीप्ति शर्मा, राधा यादव, उसके राधा यादव के बाद आती हैं ऋतु रेड्डी। ये रहेंगे 6 प्लेयर जो इंडियन वुमेंस की तरफ से रहेंगे। इंग्लैंड वुमेंस की तरफ से रहेंगी डनल वाट। फिर उसके बाद आती हैं जो टीम के कैप्टन हैं, नेट सर्वेब्रंट, एलेक्स कैप्सी के बाद आती हैं। फिर उसके बाद आती हैं सोफिया लेक्सटॉल, उसके बाद आती हैं फिर चार्लोट डीन। ये रहेंगे 5 प्लेयर इंग्लैंड वुमेंस की तरफ से जो सबसे बेस्ट हैं, क्योंकि ये भी अच्छी खासी बॉलर, अच्छा खासा बैट्समैन है। ये भी बॉलिंग प्लस बैटिंग, ये तो इनकी भी बॉलिंग प्लस बैटिंग, इनकी भी अच्छी खासी बैटिंग है, नहीं तो ये 100% बॉलिंग इनकी है। उसके बाद ये भी केवल बॉलिंग करती हैं। तो ये लेके चल रहा हूँ 5 प्लेयर, थोड़ा इंडिया के प्लेयर में ज़्यादा रखा हूँ। हो सकता है कि यही 5 प्लेयर इनके सबसे बेस्ट निकल जाएँ और यही पूरी टीम को जिता के लेके चले जाएँ, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कैप्टन अभी ये दिया हूँ इनको, वाइस कैप्टन दिया हूँ दीप्ति शर्मा को। ये